हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे डेटा टाइप्स इन जावा। डेटा टाइप्स क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये हम समझेंगे और यूज करके देखेंगे डेटा टाइप्स कैसे यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले हमने वेरिएबल समझा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, ये हमने वेरिएबल्स समझा था। इसके बाद हमारा क्या टॉपिक आता है, डेटा टाइप। डेटा टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें ये अच्छे से समझना है। ओके, जब तक हम डेटा टाइप अच्छे से समझेंगे नहीं तब तक हम एफिशिएंट प्रोग्राम नहीं बना सकते। देखिए, वेरिएबल्स हमने बनाना सीखा था, वहां पर हमने डेटा टाइप्स का थोड़ा बहुत ओवरव्यू भी लिया था कि डेटा टाइप्स क्या होता है। बिना डेटा टाइप्स के हम वेरिएबल्स भी नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ओके। तो डेटा टाइप्स क्या होता है, देखिए, अ डेटा टाइप डिफाइंस व्हाट काइंड ऑफ अ वैल्यू वेरिएबल कैन स्टोर एंड हाउ मच मेमोरी इट विल टेक। डेटा टाइप क्या बताता है हमें, एक वेरिएबल जो है वो कितना मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, कितना डेटा ले स्टोर करेगा और कौन सा डेटा स्टोर करेगा, ये हमें कौन बता देता है, डेटा टाइप बता देता है। कौन बता देता है, डेटा टाइप। मतलब एक वेरिएबल है वो कौन से प्रकार का डेटा स्टोर करेगा और वो डेटा कितना स्टोरेज लेगा मेमोरी में, ये डिफाइन करना हो तो हम क्या यूज करते हैं, डेटा टाइप का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, डेटा टाइप। डेटा टाइप हमें क्या बता देगा, कौन से प्रकार का डेटा है और मेमोरी में कितना स्टोरेज लेगा, तो वो कौन बता देगा हमें, डेटा टाइप बता देगा। एवरी वेरिएबल इन जावा मस्ट हैव अ डेटा टाइप। वेरिएबल में हमने पिछले वीडियो में भी समझा था, हर वेरिएबल का डेटा टाइप होना जरूरी है। जावा क्या है, एक स्टैटिक टाइप लैंग्वेज है, यानी हमें पहले से डिफाइन करना पड़ता है वो कौन से प्रकार का, हमें पहले से डिफाइन करना पड़ता है कि वेरिएबल जो है वो कौन से टाइप का डेटा स्टोर करेगा। तो इसे क्या बोलते हैं, स्टैटिक टाइप लैंग्वेज। तो हमें जावा में क्या करना होता है, हर एक वेरिएबल का हमें क्या बताना पड़ेगा, डेटा टाइप बताना पड़ेगा। डेटा टाइप हमें क्यों जरूरी है, देखिए, डेटा टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि होल नंबर्स के लिए, डेसिमल नंबर्स के लिए, कैरेक्टर्स के लिए, इन सबको समझने के लिए हमें डेटा टाइप ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं, डेटा टाइप्स दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप ऐसा डेटा टाइप जो पहले से जावा ने डिफाइन करके रखा हुआ है, तो उसे क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव डेटा टाइप। जावा में टोटल 8 टाइप्स के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन। ये क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप से। कौन सा टाइप से, प्रिमिटिव डेटा टाइप। ये क्या है, जावा में बिल्ट इन है, हमें खुद से डेटा टाइप बनाने की जरूरत नहीं पड़ता, जावा ने पहले से बना रखा है। तो इसे क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप। क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप कितने हैं जावा में, टोटल 8 है। कौन कौन से, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर और बुलियन। इन एक एक करके हम एक एक करके सबको समझेंगे क्या होता है। पहले हम समझते हैं मेमोरी कितना लेता है, हर एक डेटा टाइप कितना मेमोरी लेता है प्रोग्राम में। देखिए, बाइट डेटा टाइप जो है वो कितना मेमोरी लेगा, 1 बाइट का मेमोरी लेगा। कितना बाइट का, 1 बाइट का, यानी 8 बिट, 8 बिट का, 8 बिट का मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। कौन, 1 बाइट। ए बाइट जो है वो सिर्फ 8 बिट डेटा स्टोर कर सकता है, उससे ज्यादा स्टोर नहीं कर सकता। ये 8 बिट यानी 1 बाइट, 1 बाइट से ज्यादा डेटा स्टोर नहीं कर सकता। कौन, बाइट डेटा टाइप। तो बाइट में, बाइट का रेंज क्या होगा, 1 बाइट का रेंज क्या होगा, 1 बाइट का रेंज कितना होगा, -128 से 127। बस इसी रेंज में ये डेटा को स्टोर कर सकता है, इससे ज्यादा या इससे कम को नहीं कर सकता। जैसे मैं चाहूंगा -129 करना तो नहीं होगा, मैं चाहूंगा 128 करना तो नहीं होगा, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, 1 बाइट से ज्यादा हो जाएगा, 1 बाइट से ज्यादा हो जाएगा। तो वो बाइट, हम बाइट क्या है, बाइट का रेंज क्या है, -128 से 1+127 तक, ये क्या है, बाइट का रेंज है। कितना डेटा स्टोर करता, कितना मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, 1 बाइट मेमोरी। कितना मेमोरी, 1 बाइट मेमोरी। इससे बड़ा फिर आता है शॉर्ट डेटा टाइप। कौन सा डेटा टाइप, शॉर्ट डेटा टाइप। ये कितना मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, 2 बाइट मेमोरी स्टोर, 2 बाइट मेमोरी लेगा। कितना मेमोरी लेगा, 2 बाइट, यानी 16 बिट। कितना बिट, 16 बिट। 16 बिट को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा रेंज निकलेगा। तो इतना, ये इससे ज्यादा स्टोर नहीं कर सकता। शॉर्ट जो है कितना स्टोर करेगा, 32,768, -32,768 से 32,767 तक की, इससे ज्यादा डेटा स्टोर नहीं कर सकता। कौन, शॉर्ट। शॉर्ट कितना डेटा स्टोर करेगा, 2 बाइट्स ऑफ डेटा स्टोर करेगा, यानी 16 बिट डेटा स्टोर करेगा। कितना डेटा स्टोर करेगा, 16 बिट। इंट क्या करेगा, इंट सबसे कॉमन क्या है, इंट है। इंट 4 बाइट का होता है जावा में। जावा में इंट कितने बाइट का होगा, 4 बाइट का। कितने बाइट का, 4 बाइट का। ये इसका क्या है, रेंज है। ये मिनिमम
इस नंबर को स्टोर कर सकता है और मैक्सिमम इस नंबर को स्टोर कर सकता है। इससे ज्यादा का या इससे कम का स्टोर नहीं कर सकता। अगर मुझे इससे ज्यादा का और या इससे कम का करना हो तो क्या करेंगे, फिर लॉन्ग का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, लॉन्ग का यूज करेंगे। अगर मुझे ऐसा रेंज आ गया जो इस नंबर से बड़ा है तो क्या करेंगे, हम लॉन्ग डेटा टाइप का यूज करेंगे। कौन से डेटा टाइप का, लॉन्ग डेटा टाइप। लॉन्ग डेटा टाइप मेमोरी में कितना स्टोरेज लेता है, 8 बाइट। कितना बाइट, 8 बाइट। ये बहुत ज्यादा बड़ा नंबर के लिए स्टोर करने के लिए लॉन्ग डेटा टाइप का यूज किया जाता है। फ्लोट क्या होता है, फ्लोट डेटा टाइप डेसिमल वैल्यू को स्टोर करता है। कौन से वैल्यू को, डेसिमल वैल्यू। और ये 4 बाइट्स ऑफ डेटा, 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी लेता है। कितना मेमोरी लेता है, 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी। डबल क्या होता है, डबल भी सेम फ्लोट की तरह ही है, लेकिन डबल क्या है, ज्यादा एक्यूरेट होता है और फ्लोट जो है वो ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता। बस ये डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या है, कितना डेटा स्टोर कर रहा है। फ्लोट जो है वो 4 बाइट्स ऑफ डेटा स्टोर कर सकता है और डबल जो है वो 8 बाइट्स ऑफ डेटा स्टोर कर सकता है। यानी फ्लोट छोटे डेसिमल पॉइंट के लिए यूज करेंगे और डबल जो है वो बड़े डेसिमल पॉइंट के लिए यूज करेंगे। और कैर क्या होता है, कैर यानी कैरेक्टर। एक कैरेक्टर, एक लेटर को ये स्टोर करेगा, इससे ज्यादा का स्टोर नहीं करेगा। एक कैरेक्टर से अगर ज्यादा हो गया तो वो कैर नहीं कहलाएगा। ओके, ये जावा में कितना मेमोरी लेता है, 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी लेता है। कितना लेता है, 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी। अब बुलियन भी एक डेटा टाइप होता है, जो क्या होता है, इसका जो वैल्यू होता है वो या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। इसके अलावा और कुछ नहीं होता, या तो ट्रू या तो फॉल्स, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। लेकिन ये मेमोरी में कितना साइज लेता है, मेमोरी का साइज कितना लेता है, ये जेवीएम डिपेंडेंट है। क्या है, जेवीएम, यानी जेवीएम इसका डिसाइड करता है कि बुलियन कितना स्टोरेज लेगा। बुलियन जो है मेमोरी में कितना साइज लेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, जेवीएम डिसाइड करेगा। ये पहले से डिफाइन नहीं है, कौन डिफाइन करेगा, जेवीएम डिफाइन करेगा। इसमें कौन कौन से वैल्यू होते हैं, ट्रू या फॉल्स, इसके अलावा और कुछ वैल्यू नहीं होता। बुलियन में हम सिर्फ 2 ही चीज स्टोर कर सकते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स, इसके अलावा और कुछ स्टोर नहीं कर सकते। तो बाइट क्या होता है, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बाइट क्या होता है, बाइट डेटा टाइप सबसे कम नंबर को स्टोर करता है। मतलब मुझे बहुत स्मॉल नंबर को स्टोर करना हो तो क्या यूज करेंगे, बाइट डेटा टाइप यूज करेंगे। अब हम डेटा टाइप प्रैक्टिकल समझते हैं। ओके, हमने पिछले वीडियो में क्या समझा था, हमने पिछले वीडियो में वेरिएबल बनाना सीखा था। क्या बनाना सीखा था, वेरिएबल। वेरिएबल बनाने के लिए पहले हम क्या लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं डेटा टाइप। क्या लिखते हैं, डेटा टाइप। फिर क्या लिखते हैं, वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम। फिर क्या लिखते हैं, इक्वल टू करके उसे इनिशियलाइज करते हैं, वैल्यू देते हैं। क्या देते हैं, वैल्यू। अब ये डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं, देखिए। पहला कौन सा होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप। कौन सा डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप। ये क्या होता है, ये प्री बिल्ट है। क्या है, बिल्ट इन है, बिल्ट इन डेटा टाइप है। क्या है, बिल्ट इन डेटा टाइप, बिल्ट इन डेटा टाइप है। कौन कौन से, टोटल 8 होते हैं। कितने होते हैं, टोटल 8 होते हैं। जावा हैव 8, जावा में टोटल 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप है। कितने, टोटल 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप है। कौन कौन से, देखिए कौन कौन से, ये देखिए। पहला मैंने कौन सा बताया, बाइट डेटा टाइप। कौन सा डेटा टाइप, बाइट। ये क्या करता है, ये कितना स्टोरेज लेता है, ये कितना मेमोरी लेगा, 1 बाइट्स ऑफ मेमोरी लेगा। कितना लेगा, 1 बाइट ऑफ मेमोरी। कितना लेगा, मेमोरी। इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज होगा -128 से +127 तक। अगर इससे ज्यादा हमने स्टोर कर दिया या इससे कम अगर हमने स्टोर कर दिया बाइट में तो क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। जैसे मैं एक बनाता हूं वेरिएबल, पहले मैंने डेटा टाइप लिखा। कौन सा डेटा टाइप, बाइट डेटा टाइप। कौन सा डेटा टाइप, बाइट डेटा टाइप। मैं एक यहाँ पर वेरिएबल का नाम लेता हूं, जैसे एज। यहाँ मैंने 20 ले लिया, एज इक्वल टू 20 ले लिया है मैंने। अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, एज। क्या ये प्रिंट होगा, हाँ प्रिंट हो जाएगा। ये मैंने प्रिंट किया, रन किया और ये क्या हो गया, प्रिंट हो गया। तो बाइट जो है क्या कर रहा है, बाइट जो है 1 बाइट ऑफ डेटा स्टोर कर सकता है। 1 बाइट ऑफ डेटा कितना होता है, -128 से +127। यानी मुझे बहुत स्मॉल नंबर डेटा स्टोर करना हो, स्मॉल नंबर, जैसे एज। एज जो है वो ज्यादा नहीं हो सकता, ज्यादा ज्यादा 100 साल हो सकता है, 110 साल, 120 साल, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। इसलिए हम क्या यूज कर सकते हैं, एज के लिए बाइट यूज कर सकते हैं।
तो स्मॉल नंबर अगर हमें स्टोर करना हो तो कौन से डेटा टाइप का यूज करते हैं, बाइट डेटा टाइप यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं, बाइट डेटा टाइप। अच्छा, इससे अगर ज्यादा बड़ा स्टोर करना हो तो क्या यूज करेंगे, अगर इससे लार्ज नंबर स्टोर करना हो तो कैसे करेंगे, तो इससे लार्ज नंबर स्टोर करेंगे, फिर क्या बना हुआ है, शॉर्ट डेटा टाइप। कौन सा डेटा टाइप, शॉर्ट। शॉर्ट क्या करता है, 2 बाइट्स ऑफ डेटा लेता है, ये 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी लेता है। कितना लेता है, 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी। 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी कौन लेता है, शॉर्ट लेता है। कौन लेता है, शॉर्ट। ये कितना डेटा स्टोर करता है, ये -32,768 से 32,768 -32,768 टू +32,767, इतना डेटा ये स्टोर कर सकता है। यहां से यहां तक इसका रेंज है। अच्छा, बाइट में मैं एक चीज समझाता हूं। देखिए, इसका रेंज क्या है, -127 से +127 तक। मैं इसका स्टोर करता हूं -127। क्या ये रन होगा, क्या ये रन होगा, तो हाँ, यहाँ पर रन हो गया, यहाँ पर रन हो गया। मैंने -120 स्टोर कर दिया, यहाँ पर -128 रन हो गया। अच्छा, मैं अब इससे भी छोटा नंबर लेता हूं, मैं -129 लेता हूं। कितना लेता हूं, 129। क्या ये रन होगा, क्या ये रन होगा, मैं इसको रन करता हूं, क्या आ गया, एरर आ गया। क्या आ गया, एरर। क्यों क्यों एरर आ गया, क्योंकि बाइट का रेंज क्या है, -128। इससे छोटा हो ही नहीं सकता, -128 से छोटा नहीं हो सकता। लेकिन -129 ये क्या हो गया, -128 से भी छोटा हो गया, तो ये स्टोर नहीं करेगा। क्या बता रहा है, एरर बता रहा है। अच्छा, मैं करता हूं 128 स्टोर करता हूं, क्या ये स्टोर होगा, ये भी स्टोर नहीं होगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम रेंज कितना है, 1+127। तो ये 127 से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकता, इसलिए क्या आ गया, एरर आ गया। तो ये ध्यान रखना है, अगर मुझे स्मॉल नंबर स्टोर करना हो तो क्या यूज करेंगे, स्मॉल नंबर अगर हमें स्टोर करना हो तो हम बाइट डेटा टाइप का यूज करते हैं। फिर शॉर्ट डेटा टाइप की यूज करते हैं, अगर मुझे बाइट से ज्यादा लार्ज नंबर स्टोर करना हो तो उसके लिए शॉर्ट का यूज करेंगे। शॉर्ट देखिए क्या करेंगे, शॉर्ट सेम उसी प्रकार वेरिएबल बनाएंगे, शॉर्ट s=50। ये मैंने कर दिया, ये क्या हो जाएगा, क्या ये प्रिंट होगा, हाँ प्रिंट हो जाएगा। ये s मैंने प्रिंट किया, यहाँ पर मैंने रन किया, ये क्या हो गया, प्रिंट हो गया। ये क्या हो गया, प्रिंट हो गया। तो इसका रेंज कितना है, -32,768 से +32,767 तक। अच्छा, इससे ज्यादा मैं करता हूँ, 32,768 कर देता हूँ, एक ज्यादा कर देता हूँ। क्या ये रन होगा, नहीं होगा। क्या नहीं, क्या होगा, रन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या बताएगा, माइनस ये 32,768 जो क्या है, शॉर्ट के रेंज के बाहर है, शॉर्ट के रेंज के बाहर है, इसलिए हम इसे स्टोर नहीं कर सकते। तो क्या होता है, तो मुझे अगर बाइट से थोड़ा लार्ज नंबर स्टोर करना हो तो क्या यूज कर सकते हैं हम, शॉर्ट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, शॉर्ट का यूज करेंगे। फिर इसके बाद क्या आता है, उसका आता है आपका इंट। सबसे कॉमन डेटा टाइप है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला। इंट करने के, इंट के लिए क्या बनाएंगे हम, इंट लिखेंगे, इंट a=20। ये मैंने किया, यहाँ पर प्रिंट कर दिया a, तो क्या हो गया, प्रिंट हो गया। क्या हो गया, ये प्रिंट हो गया। ये मैंने प्रिंट किया, यहाँ पर प्रिंट हो गया। तो इंट कॉमन डेटा टाइप है, कॉमन हर नंबर के लिए हम यूज कर सकते हैं, किसी भी नंबर के लिए हम इंट यूज कर सकते हैं। ये कितना डेटा, कितना मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, 4 बाइट ऑफ मेमोरी लेता है। कितना लेता है, 4 बाइट ऑफ मेमोरी लेता है। कितना लेता है, 4 बाइट ऑफ मेमोरी। उसका बाद आता है क्या, लॉन्ग क्या होता है, लॉन्ग इंट से भी ज्यादा लार्ज नंबर को स्टोर कर सकता है। किससे, इंट से भी ज्यादा लार्ज नंबर को। जैसे मैं एक लॉन्ग बनाता हूं, लॉन्ग L=58765। लास्ट में इसमें देखिए L लगाना जरूरी है। L का मतलब क्या है, यहाँ पर लॉन्ग बता, नहीं तो ये तो इंटीजर भी तो हुआ, ये इंट भी तो हुआ, इंट भी तो हो सकता है। पता कैसे चलेगा ये लॉन्ग है, तो लास्ट में क्या लगा सकते हैं हम, L लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, L लगा सकते। वैसे नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन ये रिकमेंडेशन है, क्या लगाए हम, L लगाए, ताकि हमें पता चले कि ये कौन सा नंबर है, लॉन्ग नंबर है। कौन सा नंबर है, लॉन्ग नंबर है, लॉन्ग डेटा टाइप का है। कौन सा डेटा टाइप का है, लॉन्ग डेटा टाइप। मैं इसको रन करता हूँ, क्या हो गया, ये रन हो गया। ऐसे हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। फिर फ्लोट आता है, फ्लोट क्या होता है, फ्लोट पॉइंट्स वैल्यू को स्टोर करता है। कौन से वैल्यू को, पॉइंट्स। कैसे बनाते हैं, फ्लोट लिखेंगे, मैंने लिखा 52.52। यहाँ पर f लिखना जरूरी है। f मतलब यहाँ पर क्या हो गया, f मतलब फ्लोट, f मतलब फ्लोट, f मतलब क्या होगा, फ्लोट। हमें f लिखना जरूरी है, f लिखना हमें मैंडेटरी है, नहीं तो क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। मैं इसको प्रिंट करता हूँ, साउथ की क्या हो जाएगा, एफ भी क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। डेसिमल नंबर में प्रिंट होगा, किसमें नंबर प्रिंट होगा, डेसिमल नंबर में। लेकिन मुझे डेसिमल नंबर भी लार्ज नंबर स्टोर करना है। डेसिमल के बाद, पॉइंटों के बाद बहुत ज्यादा नंबर होना चाहिए, या बहुत लार्ज नंबर स्टोर करना है, तो क्या यूज करते हैं, फिर फ्लोट की जगह क्या यूज करेंगे, डबल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, डबल यूज करेंगे। d=, तो इसका मतलब क्या हुआ,
ज़्यादा एक्यूरेट अगर मुझे स्टोर करना हो तो डबल का यूज करेंगे, ज़्यादा एक्यूरेसी हमें नहीं देखना है और स्मॉल नंबर को स्टोर करना है, स्मॉल डेसिमल नंबर को स्टोर करना है तो क्या यूज करेंगे, फ्लोट यूज करेंगे। लेकिन मुझे क्या देखना है, एक्यूरेसी देखना है और लार्ज डेसिमल नंबर स्टोर करना है तो क्या देखेंगे, तब क्या यूज करेंगे, डबल डेटा टाइप का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे, डबल डेटा टाइप का यूज करेंगे। अच्छा, क्या है हमारा कैर। कैर का मतलब क्या होता है, एक कैरेक्टर। कैर का मतलब क्या होगा, ये जान लेना है। कैर मतलब एक कैरेक्टर, इससे ज्यादा, एक से ज्यादा कैरेक्टर नहीं हो सकता, एक से ज्यादा कैरेक्टर नहीं हो सकता। मैंने यहाँ पर कैर लिखा, कैर सी इक्वल टू मैंने लिखा यहाँ पर। अच्छा, मैं एक ही लेटर लिखूंगा। अच्छा, ये ध्यान देना है, जावा में कुछ भी अगर हम लेटर लिख रहे हैं या स्ट्रिंग लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हो, क्या होना चाहिए, डबल कोट या सिंगल कोट में होना चाहिए। तो सिंगल कोट में जो कैरेक्टर होता है, क्या होता है, कैरेक्टर होता है। सिंगल कोट में क्या होता है, कैरेक्टर। डबल कोट में हम कैरेक्टर को नहीं डाल सकते। डबल कोट में क्या हो जाता है, डबल कोट में, डबल कोट का मतलब जावा में क्या है, स्ट्रिंग। डबल कोट का जावा में मतलब क्या है, स्ट्रिंग। लेकिन सिंगल कोट अगर मुझे कैरेक्टर स्टोर करना है तो क्या लगाएंगे, सिंगल कोट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सिंगल कोट लगाएंगे। अब मैं इसको प्रिंट करूंगा, क्या हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा। मैंने इसे प्रिंट किया, ये प्रिंट ए हो चुका है। ओके, ऐसे हम प्रिंट कर सकते हैं। तो कैरेक्टर क्या है, एक लेटर को स्टोर करेगा, इससे ज्यादा को स्टोर नहीं कर सकता। इसका जो साइज है वो फिक्स है। क्या है, साइज जो है फिक्स है, 2 बाइट्स। कितना, 2 बाइट्स, 2 बाइट। हालांकि अगर आस्काई अगर हम यूज कर रहे हैं, अगर हमारे पीसी में, अगर हमारे सिस्टम में आस्काई वैल्यू है तो वो 1 ही बाइट का लेगा। आस्काई वैल्यू जो क्या होता है, 1 बाइट में डेटा स्टोर कर लेता है। लेकिन न्यू जो यूनिकोड निकला है वो क्या है, वो दुनिया के हर सिंबल्स, हर लैंग्वेज को कवर करके रखा हुआ है। इसलिए क्या है, लार्ज है। इसलिए इसका क्या है, जावा जो है क्या यूज करता है, यूनिकोड यूज करता है। क्या यूज करता है, यूनिकोड। और यूनिकोड क्या है, लार्ज है, 2 बाइट्स का है। अगर आस्काई होता तो क्या होता, वो 1 ही बाइट का होता। आस्काई होता तो क्या होता, 1 ही बाइट का होता। लेकिन ये क्या है, 2 बाइट का, क्योंकि जावा क्या यूज करता है, यूनिकोड यूज करता है। क्योंकि यूनिकोड में हर लैंग्वेज कवर्ड है, हर लैंग्वेज कवर्ड है, हर सिंबल्स कवर्ड है, इसलिए यूनिकोड का यूज किया जाता है। ओके, सर क्या हमारा बुलियन। बुलियन क्या होता है, बुलियन सिर्फ 2 ही वैल्यू स्टोर करेगा, या तो यस या तो नो, यानी या तो ट्रू या तो फॉल्स। इसके अलावा कोई सा भी वैल्यू ये स्टोर नहीं करता। बुलियन बी इक्वल टू, मैंने बोला ट्रू, तो क्या हो जाएगा, ये ट्रू स्टोर हो गया। मैं इसको प्रिंट करता हूँ बी, यहाँ पर रन करता हूँ इसे, क्या हो गया, रन हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी आ ट्रू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बुक बी का वैल्यू क्या आ गया, ट्रू आ गया। बी का वैल्यू क्या आ गया, ट्रू। तो बुलियन अगर हमें स्टोर करना हो तो डेटा टाइप कौन सा यूज करेंगे, बुलियन का यूज करेंगे। बुलियन का मतलब क्या है, 2 ही वैल्यू, जिसका ए यस या तो नो हो, इसके अलावा और कोई ऑप्शन ना हो, तो उसे क्या बोलते हैं, बुलियन। क्या बोलते हैं, बुलियन। बुलियन का मतलब क्या है, ट्रू या फॉल्स, यानी यस या नो, यस या नो, यस या नो। तो ऐसे टाइप के डेटा को हम कहाँ, किस में स्टोर करेंगे, बुलियन में स्टोर करेंगे। किस में स्टोर करेंगे, बुलियन में स्टोर करेंगे। तो ऐसे हम डेटा को एफिशिएंटली डेटा टाइप्स की मदद से, प्री बिल्ट डेटा टाइप्स की मदद से डेटा को एफिशिएंटली स्टोर कर सकते हैं। ये 8 डेटा टाइप जो क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है। प्रिमिटिव डेटा टाइप यानी पहले से जावा में प्री डिफाइंड है, हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ता। ओके, आगे बढ़ते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव आल्सो कॉल्ड रेफरेंस टाइप्स। हमने जब मेमोरी मैनेजमेंट समझा था, और पिछले वीडियो में हमने देखा था क्या, वेरिएबल्स। क्या देखा था, वेरिएबल्स। उसमें मैंने समझाया था रेफरेंस टाइप क्या होता है। रेफरेंस टाइप क्या होता है, रेफरेंस टाइप मींस जो एक्चुअल वैल्यू है वो हीप मेमोरी में स्टोर रहेगा। कहाँ स्टोर रहेगा, हीप मेमोरी में। लेकिन वो उसका जो रेफरेंस है वो कहाँ स्टोर रहेगा, स्टैक में। कहाँ स्टोर रहेगा, स्टैक में। तो जब भी मैं कॉल करूंगा वो पहले स्टैक में जाएगा, और स्टैक में से जो वैल्यू हीप में स्टोर है उसे डिफरेंस करके वो लेता आएगा। तो उसे क्या बोलते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। कौन सा डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज स्ट्रिंग। सबसे ज्यादा यूज होने वाला नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन सा है, स्ट्रिंग है। कौन सा, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग का जो अगर मैं वेरिएबल बनाऊंगा, देखिए मैं वेरिएबल बनाता हूं यहाँ पर। ओके, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू अलोक, ये मैंने बनाया। ओके, ये क्या है, पहला बात स्ट्रिंग है तो क्या होगा, डबल कोट में होगा। और ये प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। कौन सा, नॉन प्रिमिटिव। क्यों नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है, क्योंकि ये जो एक्चुअल वैल्यू है ये कहाँ स्टोर हुआ होगा, हीप में स्टोर हो गया, हीप मेमोरी में। और ये जो नेम नाम का वेरिएबल है, नेम नाम का जो वेरिएबल है ये कहाँ स्टोर हुआ है, ये स्टैक में चला गया। कहाँ चला गया, स्टैक। तो ये नेम नाम के वेरिएबल रेफरेंस है
किसका, हीप में जो वैल्यू स्टोर है, कौन सा वैल्यू, अलोक, तो उसका रेफरेंस है कौन, नेम नाम का वेरिएबल। तो इसे क्या बोलते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। क्या बोलते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, अच्छा हमें हाउ टू चूज द राइट डेटा टाइप, हमें सही डेटा टाइप कैसे चुनेंगे। अगर मुझे फॉर स्मॉल होल नंबर के लिए स्टोर करना हो, स्मॉल होल नंबर चाहिए, स्मॉल होल नंबर अगर मुझे स्टोर करना हो तो क्या यूज करेंगे, बाइट या शॉर्ट का यूज करेंगे, क्या, स्मॉल के लिए। और मुझे नॉर्मल होल नंबर स्टोर करना हो तो इंट का यूज करते हैं। नॉर्मली ज्यादातर क्या यूज होता है, इंट ही यूज होता है। बहुत बहुत ज्यादा बड़ा नंबर हो गया तो क्या यूज करेंगे, फिर लॉन्ग का यूज करेंगे। डेसिमल नंबर के लिए क्या यूज करेंगे, डबल का यूज करेंगे। डेसिमल के लिए डबल का क्यों यूज करेंगे, क्योंकि ये क्या है, डबल जो है क्या एक्यूरेट है और क्या है, लार्ज नंबर, लार्ज डेसिमल नंबर को स्टोर कर सकता है। अगर मुझे सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना हो तो क्या यूज करेंगे, कैर डेटा टाइप की यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, कैर डेटा टाइप। और अगर मुझे बुलियन स्टोर करना हो, बुलियन मतलब ट्रू या फॉल्स, हाँ या ना, तो उस वाले डेटा को कहाँ स्टोर करूंगा, बुलियन डेटा टाइप में स्टोर करूंगा। कौन से डेटा टाइप में, बुलियन डेटा टाइप। और मुझे कोई भी टेक्स्ट स्टोर करना हो तो किसमें स्टोर करूंगा, स्ट्रिंग में स्टोर करूंगा। कहाँ स्टोर करूंगा, स्ट्रिंग में। तो ये ध्यान देना है। ओके, अच्छा एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एवरी वेरिएबल मस्ट हैव अ डेटा टाइप, हर एक वेरिएबल के पास क्या होना जरूरी है, डेटा टाइप होना जरूरी है। बिना डेटा टाइप के कोई भी वेरिएबल बन ही नहीं सकता, तो ये ध्यान देना है। ओके, डेटा टाइप डिसाइड्स मेमोरी साइज, डेटा टाइप क्या कर रहा है, मेमोरी का साइज डिफाइन कर रहा है। जैसे बाइट जो है वो कितने बाइट का है, 1 बाइट का, यानी 1 बाइट मेमोरी वो ऑक्यूपाई कर लेगा, 1 बाइट मेमोरी ले लेगा। कौन, बाइट डेटा टाइप। कौन सा डेटा टाइप, बाइट डेटा टाइप। क्या है, डेटा टाइप डिसाइड्स अलाउड वैल्यूज। डेटा टाइप क्या करता है, डेटा टाइप ही डिसाइड करता है कि हम उस वाले वेरिएबल में कौन कौन सा डेटा स्टोर कर सकते हैं। अगर मैंने नंबर के लिए डेटा टाइप लिया है तो क्या हो सकता है, उसमें सिर्फ नंबर ही स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग या कैरेक्टर स्टोर नहीं कर सकते। तो उसे क्या बोलते हैं हम, स्टैटिक टाइप लैंग्वेज। क्या बोलते हैं, स्टैटिक। तो जावा क्या है, स्टैटिक टाइप लैंग्वेज है। अगर मुझे डेटा टाइप डिसाइड्स अलाउड वैल्यूज। ओके, डेटा टाइप का जो वैल्यू है वो वही रहेगा जो पहले से डिसाइड है। ओके, ये ध्यान देना। रॉन्ग डेटा टाइप गिव्स कंपाइल टाइम एरर, अगर मैंने रॉन्ग डेटा टाइप का यूज कर लिया तो क्या आ जाएगा, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं टाइप कास्टिंग इन जावा। टाइप कास्टिंग क्या होता है और कैसे करते हैं ये हम समझेंगे। टाइप कास्टिंग का मतलब क्या है, टाइप कास्टिंग का मतलब है एक डेटा टाइप को हम दूसरे डेटा टाइप में चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में चेंज करना क्या कहलाता है, टाइप कास्टिंग। क्या कहलाता है, टाइप कास्टिंग। देखिए, टाइप कास्टिंग मींस कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में अगर हम चेंज करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, टाइप कास्टिंग। देखिए ये कैसे काम करता है, देखिए पहले तो ये हमें समझना है टाइप कास्टिंग वर्क कैसे करेगा। टाइप कास्टिंग कैसे वर्क करेगा, स्मॉल डेटा टाइप से हम बिग डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसमें, स्मॉल डेटा टाइप से बिग डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन क्या है, बिग डेटा टाइप को हम स्मॉल डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए हमने इंटीजर देखा था, क्या देखा था, इंटीजर क्या है, 4 बाइट का होता है। कितने बाइट का होता है, 4 बाइट का। और शॉर्ट कितना होता है, 2 बाइट का होता है। तो मुझे शॉर्ट से इंट में चेंज करना है। शॉर्ट क्या है, छोटा है, 2 बाइट का है। इंट क्या है, 4 बाइट का है। तो क्या ये चेंज हो जाएगा, तो हाँ ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इंट बड़ा होता है और शॉर्ट छोटा होता है। तो अगर हम छोटे से बड़े में कर रहे हैं, स्मॉल से बिग में कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, हम बिग डेटा टाइप को स्मॉल डेटा टाइप में चेंज करें, यानी अब हम इंटीजर को शॉर्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो वो सब कैसे करते हैं हम देखेंगे। देखिए टाइप कास्टिंग 2 प्रकार के होते हैं। देखिए पहले टाइप कास्टिंग करके एक बार देख लेते हैं। देखिए टाइप कास्टिंग के लिए मैं एक नया फाइल बना लेता हूं। मैं एक वेरिएबल बनाता हूं इंट एज इक्वल टू 50। ये मैंने बनाया। इंट कितने बाइट का होता है, पहले समझिए इंट कितने बाइट का होता है। यह 4 बाइट का। कितने बाइट का है, 4 बाइट का। कितने बाइट का होता है, 4 बाइट का। क्यों, हमने पहले समझा था इंट कितने बाइट का होता है, 4 बाइट का। अब देखिए ध्यान से देखिए, मैं डबल डेटा टाइप बना रहा हूं। डबल कितने टाइप का, डबल कितने बाइट का होता है, पहले समझिएगा। डबल कितने बाइट का होता है, डबल कितने बाइट का होता है, डबल होता है 8 बाइट। कितने बाइट का, 8 बाइट का। डबल कितने बाइट का होता है, 8 बाइट का डेटा टाइप होता है। अब ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं, अब एक वेरिएबल बना रहा हूं डबल का। एज 2 इज इक्वल टू, मैंने इसमें एज को इनिशियलाइज कर दिया। अब इसका मतलब क्या है, देखिए मैंने क्या बोला, एज 2 के अंदर कौन सा वैल्यू चला जाना चाहिए, एज के अंदर जो वैल्यू है वो चला जाना चाहिए। लेकिन एज कौन से टाइप का है, ये तो इंट है। लेकिन मैंने जो एज 2 नाम का वेरिएबल बनाया वो तो डबल है। तो कैसे कन्वर्ट होगा, क्या ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, इंट से डबल में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए मैं इसको प्रिंट करता हूं, एज 2। ध्यान से देखिए मैं प्रिंट करता हूं, क्या हो गया, ये प्रिंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, देखिए ये क्या था, 4 बाइट का था, ये क्या था, 8 बाइट का था। तो स्मॉल से
हमने बिग में कन्वर्ट किया तो ये क्या हो जाता है, जावा में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम स्मॉल डेटा टाइप से बिग डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। इसे ही क्या बोलते हैं, टाइप कास्टिंग। क्या है, देखिए हमने इंट को डबल में कन्वर्ट कर दिया। किसमें कन्वर्ट कर दिया, डबल में कन्वर्ट कर दिया। देखिए ये अब डेसिमल वैल्यू आ रहा है, डेसिमल वैल्यू में आ रहा है 50.0 50.0। तो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली इंट से डबल में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसे क्या बोलते हैं, टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग में दो टाइप्स के होते हैं। टाइप कास्टिंग कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के। पहला होता है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, यही जो हमने किया है यही इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का मतलब होता है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, यानी स्मॉल से बिग में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्मॉल से बिग में अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं, स्मॉल डेटा टाइप से बिग डेटा टाइप में अगर हम टाइप कास्टिंग कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसे ही हम कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। जब हम स्मॉल डेटा टाइप को बिग डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, जावा ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देता है। तो उसे क्या बोलते हैं हम, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। अच्छा, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होता है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में मैनुअल, ये अभी क्या हुआ, ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया, ये तो ऑटोमेटिक हो गया। देखिए इंट से डबल अपने आप हो गया है। लेकिन अब मुझे बिग से स्मॉल में करना है, यानी अब मुझे डबल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, डबल। मैं इसे अब डबल कर देता हूं, ध्यान से देखिए। मैं नया वेरिएबल बना लेता हूं। देखिए ध्यान से देखिए, मैं क्या करूंगा, डबल एज इक्वल टू 50 मैंने डाला। ओके, ये कितने बाइट का है, ये कितने बाइट का है, ये है 8 बाइट। कितने बाइट का है, 8 बाइट। अब ध्यान से देखिए, मैं अब इंट बना रहा हूं, इंट एज टू इक्वल टू, मैंने डाल दिया एज को। किसको डाल दिया, एज को। क्या ये कन्वर्ट होगा, क्या ये कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, क्या ये कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, ये नहीं होगा कन्वर्ट। क्यों नहीं होगा, देखिए मैं पहले एरर क्या आ रहा है, ये देखिए पहले एज टू मैंने प्रिंट किया, अब एरर क्या आएगा, देखिए एरर क्या आ रहा है, एरर आ रहा है इनकम्पैटिबल टाइप। मतलब अगर हम डबल से इंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि डबल जो है वो 8 बाइट का होता है और इंट जो है कितने बाइट का होता है, 4 बाइट का। तो क्या हो जाता है, लॉसी कन्वर्जन। यहां पर देखिए लॉसी कन्वर्जन का मतलब क्या है, लॉसी कन्वर्जन का मतलब क्या है, देखिए अगर मैं डबल का मैक्सिमम रेंज लेता हूं, मैक्सिमम बहुत लार्ज नंबर ले लेता हूं, अगर मैं इसे इंट में कन्वर्ट करूंगा, किसमें कन्वर्ट करूंगा, इंट में, तो ये तो इंट में कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि इंट का इतना रेंज होता ही नहीं है। इसलिए एरर यहां पर क्या आ रहा है, लॉसी कन्वर्जन। क्या आ रहा है, लॉसी कन्वर्जन। यानी अगर हम डबल से इंट में कन्वर्ट करेंगे, डबल से इंट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो सकता है, नंबर का लॉस हो सकता है। क्या हो सकता है, नंबर का लॉस हो सकता है। इसलिए जावा क्या बोलता है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, यानी बिग डेटा टाइप को स्मॉल डेटा टाइप में चेंज मत करो। लेकिन कभी कभी हमें जरूरत पड़ सकता है ना कि हम डबल को इंट में चेंज करना चाहें, तो उसके लिए ही बना हुआ है क्या, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। कौन सा कास्टिंग, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। अभी क्या होता है, इसमें हमें खुद से बताना होता है कि हम क्या करेंगे, हम खुद से बताएंगे कि हमें कन्वर्ट करना है इंट में। और कैसे बताएंगे, कुछ इसमें हमें कुछ नहीं करना होता। जब हम चेंज कर रहे हैं, ये क्या है, ये एज जो मैंने बनाया है क्या है, डबल है। इससे पहले जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं, यहां पर हम कन्वर्ट कर रहे हैं, इस लाइन पे कन्वर्ट कर रहे हैं, यहां पर एज वेरिएबल जो है वो क्या है, डबल है। इसे मुझे इंट में कन्वर्ट करना है एक्सप्लिसिट। अब मैं एक्सप्लिसिट यूज करूंगा, देखिए बस यहां पर इंट लिख देना है, बस हो गया, ये क्या हो गया, ये इंट में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, इंट में। अच्छा, ये काम कैसे करेगा, देखिए जब ये पॉइंट वैल्यू होता है, पॉइंट वैल्यू को ये हटा देगा। पॉइंट वैल्यू क्या कर देगा, हटा देगा। जैसे मैथमेटिक्स का रूल लगाएगा, किसका रूल लगाएगा, मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स में क्या रूल होता है, अगर पॉइंट के बाद 5 से ऊपर है तो क्या कर देगा, 1 बढ़ा देगा, 5 से नीचे तो क्या कर देगा, पॉइंट सिर्फ हटा देता है। अब मैं इसको रन करता हूं, क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रन हो गया। देखिए यहां पर रन हो गया, ये 6564655 आ गया यहां पर। ये क्या हो गया, पॉइंट को हटा दिया। क्या कर दिया, पॉइंट को हटा दिया। यानी ये इसे ही कहते हैं लॉसी कनेक्शन, यानी हो सकता है हमारा नंबर लॉस हो जाए, इसलिए लॉसी कनेक्शन, लॉसी कास्टिंग कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं, लॉसी कास्टिंग। लॉसी कास्टिंग में क्या है, क्यों लॉसी कास्टिंग क्यों है, क्योंकि इसने 0.50 को हटा दिया, इसलिए क्या हो सकता है, लॉसी कास्टिंग हो सकता है। इसलिए जावा ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं करता है। हमें खुद से बताना होता है, जब हमें कभी जरूरत पड़ जाए कि बड़े से स्मॉल में कन्वर्ट करना हो, तब हम इसका यूज करते हैं, वरना यूज हम नहीं करते। ओके, देखिए इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होता है, जब ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या होता है, स्मॉल से बिग में, मतलब बाइट से शॉर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, शॉर्ट से इंट में कन्वर्ट हो जाएगा, इंट से लॉन्ग में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉन्ग से फ्लोट में, फ्लोट से डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन डबल से फ्लोट में कन्वर्ट नहीं होगा, फ्लोट से लॉन्ग में कन्वर्ट नहीं होगा, लॉन्ग से इंट में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि लॉन्ग क्या है, ये बड़ा है, और इंट क्या है, छोटा रेंज है इसका, इसलिए ये अब ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं होता है। हमें खुद से कन्वर्ट
करना पड़ता है। और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में क्या होता है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में हम बता सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, हम बड़े डेटा टाइप को छोटे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, बता करके हम खुद से बताएंगे कि मुझे इसमें इसे कन्वर्ट कर दो, इसे छोटे में कन्वर्ट कर दो, तो इसे ही क्या बोलते हैं हम, इसे ही बोलते हैं हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक दो और करके देख लेते, देखिए अब देखिए मैं बाइट डेटा टाइप बना रहा हूं, ओके, बाइट डेटा टाइप बना रहा हूं, बाइट एज इक्वल टू 20, ओके। अब ध्यान से देखिए, मैं इसको कमेंट कर देता हूं, बाइट डेटा टाइप बना है। अब मैं इसे इंट में कन्वर्ट करता हूं, क्या ये कन्वर्ट होगा, इंट एज टू इक्वल टू एज, क्या ये कन्वर्ट होगा, क्या ये कन्वर्ट होगा, तो हाँ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बाइट क्या है, छोटा है, इंट क्या है, बड़ा है, तो छोटे से बड़े में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है, छोटे से बड़े में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अब देखिए, अब मैं क्या करता हूं, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। अच्छा, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होगा, देखिए एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होगा, इसमें क्या होगा, हम बड़े से छोटे में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मैंने एक इंट बनाया, इंट ए इक्वल टू 90 बनाया, ओके। अच्छा, शॉर्ट क्या होता है, शॉर्ट तो इंट से छोटा होता है भाई। देखिए इंट कितने बाइट का होता है, इंट कितने बाइट का होता है, 4 बाइट का। और शॉर्ट कितने बाइट का होता है, शॉर्ट होता है कितने बाइट का, 2 बाइट का, 2 बाइट का होता है। तो अब मैं इस ए को, इस इंट को मैं कन्वर्ट करूंगा शॉर्ट में, तो कैसे करना पड़ेगा, मैं एक बी बना लेता हूं और इसको मैं कर देता हूं ए का वैल्यू इसे स्टोर कर दो। क्या ये कन्वर्ट होगा, क्या ये कन्वर्ट होगा, अभी नहीं होगा। देखिए अभी क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। मैं बी को प्रिंट करता हूं और रन करता हूं, तो क्या आ गया, ये एरर आ गया कि लॉसी कनेक्शन हो रहा है, लॉसी कास्टिंग हो रहा है। लॉसी कास्टिंग हम नहीं कर सकते। और हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लिसिटली बता सकते हैं कि मुझे इसे कन्वर्ट कर दो, किसमें, शॉर्ट में कन्वर्ट कर दो, किसमें कन्वर्ट कर दो। देखिए कैसे बताते हैं हम, कुछ नहीं करना होता है, बस जिसको कन्वर्ट कर रहे हैं उससे पहले हमें उस डेटा टाइप, वो डेटा टाइप लिख देना होता है, किसमें, ब्रैकेट में हमें वो डेटा टाइप लिख देना होता है, बस ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो गया। देखिए अब मैं रन करता हूं, तो क्या हो गया, ये रन हो गया, क्या हो गया, रन हो चुका है, क्या हो चुका है, रन हो चुका है, ओके। तो इसे क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। क्या बोलते हैं इसे, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब ध्यान से देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या, अब मुझे कैरेक्टर से इंट में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, कैरेक्टर से इंट में। कैरेक्टर कितने बाइट का होता है, कैरेक्टर होता है 2 बाइट का। इंट कितने बाइट का होता है, इंट होता है 4 बाइट का। तो कैरेक्टर तो छोटा है और इंट बड़ा है, यानी हमें एक्सप्लिसिट करने की जरूरत नहीं है, ये इम्प्लिसिट हो जाएगा, यानी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मैं एक कैर बनाता हूं, कैर, इसको मैं कमेंट कर देता हूं, कैर ए इज इक्वल टू, मैंने बनाया ए, ओके, मैंने क्या बनाया, ए बनाया। अब ध्यान से देखिए, अब पहले मैं इसको प्रिंट कर लेता हूं, क्या ये प्रिंट होगा, तो हाँ ये प्रिंट हो जाएगा। देखिए मैं इसको रन करता हूं, क्या हो गया, रन हो चुका है, ये रन हो चुका है, ए लिखा हुआ आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, मैं क्या करूंगा, ये अच्छे से समझना है, ओके। अब मैं इसको ए को इंट में कन्वर्ट करूंगा, तो क्या ये कन्वर्ट हो जाएगा, बी इज इक्वल टू ए, क्या ये कन्वर्ट होगा, क्या ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा, देखते हैं कन्वर्ट होता है कि नहीं। मैंने इसको बी में कन्वर्ट किया। अब ध्यान से देखिए आंसर क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, ये देखिए इसका आउटपुट क्या है, देखिए 65 आउटपुट आ गया। कैसे आ गया 65, 65 कैसे आ गया, देखिए ध्यान से देखिए। कैर क्या है, 2 बाइट का होता है, कितने बाइट का होता है, 2 बाइट का। इंट कितने बाइट का होता है, 4 बाइट का होता है, कितने बाइट का होता है, 4 बाइट का। तो आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर फंडामेंटल में, आस्काई वैल्यू पढ़ा होगा, आस्काई वैल्यू पढ़ा होगा। आस्काई में क्या होता है, 65 इक्वल टू क्या होता है, ए होता है। 66 इक्वल टू क्या होता है, बी होता है। 67 इक्वल टू क्या होता है, सी होता है, क्या होता है, सी होता है। ये होता है आस्काई में, ये होता है। तो जावा में आस्काई यूज हो रहा है, यहाँ पर कैरेक्टर में क्या यूज हो रहा है, आस्काई वैल्यू यूज हो रहा होता है। जब हम कन्वर्ट करते हैं कैरेक्टर से इंट में, तो जावा क्या करता है, ऑटोमेटिकली आस्काई वैल्यू में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है, आस्काई वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। तो क्या कर रहा है, इस कैपिटल ए को क्या बोलते हैं हम, आस्काई में 65 बोलते हैं। तो क्या कर दिया इसने, 65 प्रिंट कर दिया। क्या कर दिया, 60। क्यों, क्योंकि भाई ये इंट मैंने लिया है, और इंट तो नंबर ही हो सकता है, ये ए तो हो ही नहीं सकता ना भाई। भाई कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर क्या है, ए है, लेकिन इंट तो क्या होता है, इंट नंबर होता है। ठीक, इंट जो है कैरेक्टर को स्टोर नहीं कर सकता, इसलिए इसने ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया इस कैपिटल ए को आस्काई वैल्यू में। आस्काई वैल्यू कौन सा है इसका, 65 है। क्या है, 65, इसलिए इसने 65 में कन्वर्ट कर दिया, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया, और यहां पर आउटपुट दे दिया। तो ऐसे हम कैरेक्टर, अच्छा क्या फिर इंट से कैर में कन्वर्ट होगा। अब मैं एक्सप्लिसिट करूंगा, देखिए ध्यान से देखिए। अब मैं इंट को ध्यान से देखिए एक्सप्लिसिट करूंगा, इंट सी इज इक्वल टू
मैंने यहाँ पर लिया 97, क्या लिया 97। अब मैं इसको कैर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ओके कैर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। क्या ये कन्वर्ट होगा सी, ध्यान से देखिए, क्या ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा, क्या ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। मैं इसको रन करता हूँ, क्या हो गया, एरर आ गया। क्यों, क्योंकि लॉसी कनेक्शन बता दे। क्यों, क्योंकि इंट कितना बाइट का होता है, इंट होता है 4 बाइट का। तो इंट बड़ा है लेकिन कैरेक्टर क्या है, 2 बाइट का ही होता है। तो ये क्या होता है, छोटा होता है। तो मुझे एक्सप्लिसिट यूज करना पड़ेगा, यहां पर हमें लिखना पड़ेगा कैर। क्या लिखना पड़ेगा, कैर। अब हमने एक्सप्लिसिटली बता दिया कि इसे कन्वर्ट करो कैर में। अब क्या होगा, अब कन्वर्ट हो जाएगा। अब अच्छा, कन्वर्ट क्या होगा, 97 को आस्का वैल्यूम क्या बोलते हैं, 97 को आस्का वैल्यूम में स्मॉल ए कहते हैं। तो क्या आ गया यहाँ पर, स्मॉल ए लिखा हुआ आ गया। देखिए क्या आ गया, स्मॉल ए लिखा हुआ आ गया। ओके, तो ऐसे हम टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। कुछ रूल्स यहां पर ध्यान देना है। देखिए स्मॉल से बिग अगर हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो क्या हो जाता है, वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन बिग से स्मॉल में कर रहे होते हैं कन्वर्ट, तो क्या होता है, हमें मैनुअली खुद से बताना पड़ता है कि इसे कन्वर्ट करो। एक्सप्लिसिट कास्टिंग में कॉज डेटा लॉस। एक्सप्लिसिट कास्टिंग क्या कर सकता है, डेटा लॉस हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर हम बड़े से छोटे में कर रहे हैं तो क्या होगा, बड़ा वैल्यू तो बड़ा हो सकता है लेकिन छोटे वैल्यू में क्या वो छोटा हो जाएगा। यानी कि हमारा जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए क्या हो सकता है, एक्सप्लिसिट में डेटा लॉस हो सकता है। बुलियन कैन नॉट बी टाइपकास्ट। बुलियन को हम टाइपकास्ट नहीं कर सकते, बुलियन को टाइपकास्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसका वैल्यू क्या होता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। को हम इंट में या किसी और में कन्वर्ट नहीं कर सकते। स्ट्रिंग कैन नॉट बी डायरेक्टली टाइपकास्ट टू नंबर्स। स्ट्रिंग को भी हम नंबर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये ध्यान रखना है। बुलियन को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते और स्ट्रिंग को भी नंबर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये ध्यान रखना है। तो आई होप आपको डेटा टाइप एंड टाइप कास्टिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।